हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल माफी स्टडी पर, जहां पर आपको 12th की फिजिक्स करवाई जाती है। और आज का हमारा टॉपिक है लिफ्ट। तो चलो दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं। लिफ्ट में कुछ कंडीशन होते हैं। मान लेते हैं पहली कंडीशन, जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में हो। जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में होगी तो लिफ्ट के ऊपर लगने वाला प्रतिक्रिया बल आर और इसके नीचे लगने वाला बल mg होता है। यदि लिफ्ट स्थिर अवस्था में होगी तो यह कहीं भी गति नहीं करेगी, अतः प्रतिक्रिया बल और mg जो एक दूसरे के इक्वल होंगे, अर्थात r इज इक्वल टू mg। दूसरी कंडीशन है वो है जब लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर की ओर गति करे। अर्थात जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है, मान लीजिए यह r ऊपर की ओर लगने वाला बल और mg नीचे की ओर लगने वाला बल है, और यह लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है। तो हम जानते हैं यह गति ऊपर की ओर कर जाता है, प्रतिक्रिया बल है वो अधिक होगा। r इज इक्वल टू mg बराबर कुल फोर्स। इस पर कुल फोर्स लगने वाला कौन सा होगा? ma, यानी अफ नेट इज इक्वल टू ma। अतः अब हम यहाँ से r की वैल्यू ज्ञात करते हैं। r इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो यहाँ पे हम m कॉमन ले लेते हैं, एम जी प्लस में a और r। यह इक्वेशन क्या स्पष्ट करती है कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो जो प्रतिक्रिया बल है उसका मान अधिक होता है, और इस समीकरण की सहायता से हम प्रतिक्रिया बल है ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी तीसरी कंडीशन, जब लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर की ओर गति करे। अर्थात जब कोई लिफ्ट समान वेग से ऊपर की ओर गति करे, जो वेग है वो कांस्टेंट होगा। हम जानते हैं वेग के कांस्टेंट होने पर एक्सेलरेशन का मान अर्थात त्वरण का मान शून्य होता है। अतः ए का मान समीकरण इसमें रखने पर r इज इक्वल टू एम जी प्लस में 0, r इज इक्वल टू एम जी। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गति करती है तो त्वरण का मान शून्य होता है, जिसके कारण लगने वाला प्रतिक्रिया बल mg के बराबर होता है। और अब इसकी चौथी कंडीशन, जब लिफ्ट कुछ त्वरण से नीचे की ओर गति करे। यह एक लिफ्ट है जिसके ऊपर लगने वाला ऊपर की ओर रेजिडेंट प्रतिक्रिया बल और नीचे की ओर लगने वाला mg बल है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगी, अर्थात इसका mg क्या है वो अधिक होगा, तो इसका टोटल फोर्स है वो mg माइनस r इज इक्वल टू अफ नेट कितना? ma। यहाँ से हम r की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो r इज इक्वल टू एम जी माइनस में a। यह समीकरण यह स्पष्ट करती है कि कोई लिफ्ट कुछ त्वरण से नीचे की ओर गति करती है तो उसका जो प्रतिक्रिया बल है वह कम होता है। अर्थात जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर कुछ त्वरण से गति करती है तो उसका प्रतिक्रिया बल है जो हमें कम प्राप्त होता है। और अब हम देखते हैं इसकी लास्ट और चौथी कंडीशन, जब लिफ्ट टूट जाए। ये लिफ्ट है जिसके ऊपर लगने वाला प्रतिक्रिया बल r और नीचे की ओर mg। जब यह लिफ्ट टूट जाएगी तो यानी इसके ऊपर कोई r फोर्स कार्य नहीं करेगा। तो हम देख सकते हैं कि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही थी, तब जो बल लग रहा था वह F बराबर m g माइनस a था। लेकिन जब लिफ्ट टूट जाएगी तो लिफ्ट के त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, अर्थात a इज इक्वल टू जी। तो r इज इक्वल टू एम जी माइनस जी, r इज इक्वल टू 0। जब लिफ्ट टूट जाएगी तो प्रतिक्रिया बल क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा, और इस स्थिति में हमें वेट भी क्या होगा? शून्य प्राप्त होगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में होता है और वह लिफ्ट टूट जाए तो उस व्यक्ति को अपना भार है वो शून्य प्रतीत होता है। चलो दोस्तों, फिर से वीडियो को हम एक बार रीड करते हैं। लिफ्ट, जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में हो। ये एक लिफ्ट है जिस पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल और नीचे की ओर mg बल कार्य कर रहा है। जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में होगी
तो प्रतिक्रिया बल और mg बल क्या होंगे, दूसरे के इक्वल होंगे। जब लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, ऊपर की ओर गति कर रही है, इसका मतलब r जो है वो ज़्यादा है, तो r इज इक्वल टू mg बराबर एफ नेट। टोटल बल कितना है, ma, तो r इज इक्वल टू, यहाँ से इसका पक्षांतरण कर देते हैं, r बराबर mg प्लस ma, और m कॉमन लेने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होती है। यह समीकरण यह दर्शाती है कि जब कोई लिफ्ट कुछ त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो r का मान क्या है, प्रतिक्रिया बल का मान क्या है, बढ़ता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गति करती है, इसमें क्या त्वरण था कुछ, और इसमें क्या है, एक समान वेग है। हम जानते हैं यदि वेग का मान कांस्टेंट होगा, यदि वेग का मान एक समान होगा तो त्वरण का मान क्या है, शून्य होगा। तो इस स्थिति में r इज इक्वल टू एम जी और a का मान क्या है, शून्य, तो r इज इक्वल टू एम जी होगा, r इज इक्वल टू एम जी होगा। जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर की ओर गति करेगी तो उस पर प्रतिक्रिया बल है उसके भार mg के बराबर होगा। और इसकी चौथी कंडीशन, जब लिफ्ट कुछ त्वरण से नीचे की ओर गति करती है, तो नीचे की ओर गति करती है मतलब mg बल है वो r से ज़्यादा है, तो mg माइनस r, टोटल फोर्स कितना है, ma, तो यहाँ पर r की वैल्यू याद करते हैं, r इज इक्वल टू m, यहाँ से g m कॉमन ले लिया तो m g माइनस में a। यह इक्वेशन यह स्पष्ट करती है कि जब कोई लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो उसका प्रतिक्रिया बल है वो कम होता है। अब इसकी लास्ट और चौथी कंडीशन, जब लिफ्ट टूट जाए। जब लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही थी उस स्थिति में उसका समीकरण r इज इक्वल टू एम जी माइनस में a था। यदि लिफ्ट टूट जाएगी तो उस लिफ्ट का जो त्वरण है वह गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर हो जाएगा। अतः a बराबर g समीकरण में रखने पर r इज इक्वल टू एम जी माइनस जी और r बराबर में 0, अर्थात जब लिफ्ट टूट जाएगी तो प्रतिक्रिया बल क्या है, शून्य प्राप्त होगा, और उस कंडीशन में हमें वेट क्या है, शून्य प्रतीत होगा। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा होगा और वह लिफ्ट टूट जाएगी तो उस व्यक्ति को अपना जो वेट है वह शून्य लगेगा। तो दोस्तों ये थी अपनी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।